जय शारदे माँ बच्चों। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थ। आपको वास्तव में कर्म अर्थात कार्य करने का अधिकार है, परंतु इसके परिणाम अर्थात फल की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए फल की इच्छा रखकर कर्म मत करो, और फल की इच्छा ना रखने का अर्थ यह भी नहीं है कि आप कर्म करना ही छोड़ दें। बच्चों, आज मैं आपको परिवेश का चैप्टर नंबर 2 हंस किसका पढ़ाऊंगी। आप भी अपने अपनी बुक में परिवेश चैप्टर नंबर 2 हंस किसका पेज नंबर 14 निकाल लें। तो बच्चों, शुरू करें। प्राचीन काल की बात है। मगध में शुद्धोधन नामक एक राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत ही दयालु थे। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई देवदत्त भी था। देवदत्त अत्यंत कठोर प्रवृत्ति का था। उसे शिकार करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ बाग में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक हंस उनके सामने आकर गिरा। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था और वह दर्द से छटपटा रहा था। हंस की छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया। फिर धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला और घाव धोने लगे। तभी हंस को ढूंढता हुआ देवदत्त वहां आ गया। हंस सिद्धार्थ की गोद में था। देवदत्त बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ बोले, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को मारकर अच्छा नहीं किया। मैंने इसे बचाया है, इसे तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ, बहस मत करो और मेरा हंस मुझे वापस कर दो। सिद्धार्थ ने कहा, देखो देवदत्त, मैं हंस को मरने नहीं दूंगा। तुम चाहो तो हम न्याय के लिए महाराज के पास चलते हैं, वे ही न्याय करेंगे। दोनों हंस के लिए महाराज शुद्धोधन के पास पहुंचे। देवदत्त क्रोधपूर्वक बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज शुद्धोधन बोले, क्या बात है देवदत्त? देवदत्त ने कहा, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस मुझे नहीं दे रहा है। शुद्धोधन ने पूछा, सिद्धार्थ, क्या यह हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जी, यह हंस मेरा है, परंतु देवदत्त का कहना है कि हंस उसका है। महाराज शुद्धोधन ने कहा। सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सत्य है कि देवदत्त ने हंस को मारने के लिए तीर चलाया था, लेकिन इस हंस को मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। महाराज शुद्धोधन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर बोले, देवदत्त, तुम हंस को मारना चाहते थे, परंतु सिद्धार्थ ने इसे जीवन दिया है। अर्थात अतः मारने वाले से ज्यादा हक बचाने वाले का होता है। अतः हंस पर सिद्धार्थ का ही अधिकार है। इसके बाद सिद्धार्थ ने हंस की खूब देखभाल की। जब वह ठीक हो गया तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चों, ये कहानी मैंने आपको पढ़ाई। अब आप भी ये कहानी जरूर पढ़ें। जय शारदे माँ बच्चों।